You all are welcome in our YouTube channel Siddhivan Direction from Vibe to Creation, and today we are discussing in NCERT class 5th mathematics chapter number 12 smart charts. On the page number 159 वहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है जिसमें यामिनी नाम की एक लड़की है जिसने अपने फ्रेंड्स जो है उन फ्रेंड्स को अपने आसपास के एरिया में कितने पेट एनिमल देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। यहाँ पर आप सीखने वाले टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? तो एक खड़ी लाइन का इस्तेमाल होता है जब कोई बोलेगा कि मैंने एक कैट को देखा है तो एक खड़ी लाइन होगी, अगर दूसरा बच्चा बोलता है तो दूसरी खड़ी लाइन होगी अगर कैट के लिए है, तो अगर कोई और भी कैट अगेन बोलता है तो तीसरी खड़ी लाइन हो जाएगी, ऐसे चौथी पांचवी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब बॉक्स फिनिश हो जाता है तो पांचवी ऐसे हमें क्रॉस में करनी है, तो इसका मतलब हो गया 5 कैट, है ना। यहाँ पर मतलब हो गया 5 कैट। तो ऐसे करके टोटल 24 बच्चों ने ये बताया है कि उनके घर के पास में जो फेवरेट एनिमल है वो है कैट। ओके, तो जो अपनी यामिनी है उसने एक टेबल बनाया है जिसमें टेबल में एनिमल का नाम है, फिर टैली मार्क्स है और नंबर ऑफ एनिमल्स है। कैट्स कितने बताए? तो 24। तो यहाँ पर देखिएगा 24 लाइन हमें करनी है, 1 2 3 4 और 5 को क्रॉस कर देना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो यहाँ पर कैट्स कितनी हो गई? टोटल 24। ऐसे करके हमें पेज नंबर 159 पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डॉग्स जो है डॉग्स के टैली मार्क्स किए हुए हैं। अब ये टैली मार्क्स कितने हैं वो हमें काउंट करना है और नंबर वाले बॉक्स में हमें उनको ऐड करना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 और 27। तो यहाँ बॉक्स में हम लिख देंगे 28 29 30 31 और 32। तो यहाँ पर बॉक्स में हम लिख देंगे 32। यहाँ पर एक सिंपल सा एक लॉजिक आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर फुल बॉक्स दिया हुआ है तो उसका मतलब 5 हो जाएगा। 5 और 5 10 15 20 25 30 30 और 2 32 32। ओके, नाउ वी कंटिन्यू ऑन रैबिट्स। हाउ मेनी आर रैबिट्स देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो रैबिट्स कितने देखने को मिले? 10। मतलब 10 बच्चों ने आकर बताया कि हमारे आसपास में पेट एनिमल जो है वो रैबिट है 10। काऊ काऊ कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो यहाँ पर काउस कितनी है? 22। चलो ऐसे पैरट्स, तो पैरट्स कितने हैं? तो हम बॉक्स काउंट करेंगे तो ये हो गए 5। 5 के बाद 6 7 और 8। तो पैरट्स कितने हैं? 8 है। वैसे गोट्स है अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पर गोट्स कितनी है? 20 है, ठीक है। और लास्ट है अपनी स्क्विरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो स्क्विरल कितनी है? 15। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने डिस्कस किया है टैली मार्क्स के बारे में। टैली मार्क्स का मतलब क्या होता है? तो एक खड़ी लाइन, मतलब उसको काउंट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितने काउंटिंग नंबर काउंट करेंगे। तो ये अपना टैली मार्क्स के बारे में डिस्कस हो गया।
अब हम पेज नंबर 159 पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द टेली मार्क्स एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल इन द टेबल, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड यामिनी टॉक टू। मतलब यामिनी ने कितने बच्चों के साथ टॉक किया था। तो हमें पता है कैट्स 24 बच्चे आए थे, डॉग्स 32, रेबिट्स 10, काउज 22, पैरट्स 8 और स्क्विरल जो है वो अपनी थी 15। तो यामिनी ने कितने बच्चों के साथ डिस्कस किया, तो इन सब का हम एडिशन करेंगे और एडिशन में हमें आंसर मिलता है 139। तो इसका मतलब ये हो गया कि यामिनी ने 131 बच्चों के साथ डिस्कस किया था। ओके, अब यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना ये है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। मतलब जो सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 32। मतलब जो डॉग्स है वो है 32। तो जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट एनिमल है। डॉग इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। विच पेट डू यू लाइक टू हैव, व्हाट विल यू नेम इट, विच अदर एनिमल्स कैन बी केप्ट एट होम। ये हमें डिस्कशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप आपको जो पेट एनिमल पसंद है उसके बारे में लिख सकते हो। और जैसे कि यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है कि आई वुड लाइक टू हैव अ डॉग, और अगर मेरे पास डॉग होगा तो उसका नाम मैं टॉमी रखूँगा, और बहुत सारे एनिमल्स और भी हो सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 160 पर एक आपको पिक्चर दिया हुआ है जिसमें अलग अलग व्हीकल्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वो क्या है, तो रोड पर जो व्हीकल्स मिल रहे हैं, मेकिंग टेलीमार्क्स ऑन द रोड। ओके, यहाँ पर सुमिता नाम की कोई लड़की है, वो आधे घंटे तक रोड पर खड़ी है और उसको जितने भी व्हीकल उसको दिखाई दे रहे हैं उसके टेलीमार्क्स वो कर रही है। ओके, सुमिताज ऑब्जर्वेशन ऑफ हाफ एन आवर ऑन रोड एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग बाय। जब वो काउंटिंग कर रही है तो व्हीकल्स में हमें पहले टेलीमार्क्स का इस्तेमाल करना है, फिर उसकी काउंटिंग करनी है। बुक में आपको टेलीमार्क दिए हुए हैं। जैसे साइकिल है, काउंट करते जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ पर आप सीधा भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 5 5 जा, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 5 का बना हुआ है, 5 5 जा 25 और 3 28। नाउ नेक्स्ट वन इज कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ पर हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 5 और 5 10 और 2 12। तो कार कितनी मिल रही है हमें, 12 मिल रही है। ऑटो रिक्शा, ओके, यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ पर कितनी ऑटो रिक्शा देखने को मिल रही है, 18। नेक्स्ट है अपना जो व्हीकल है वो है बस। उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो बस कितनी देखने को मिली है, 15 मिली है। नेक्स्ट अपनी साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, यहाँ पर हमें साइकिल रिक्शा कितनी मिल रही है, 24। लास्ट ट्रक में है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कितनी हो गई, 6। तो जो सुमिता थी वो सुमिता ने अपने रोड पर ऑब्जर्वेशन किया है, सुमिताज ऑब्जर्वेशन ऑन ऑफ हाफ एन आवर ऑन द रोड एंड शी काउंट हाउ मेनी व्हीकल्स आर ट्रैवल्स फ्रॉम देयर। ओके, तो यहाँ पर काउंटिंग हमने लिख दी है, सारे व्हीकल के नाम भी लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के पार्ट पर चलते हैं। पहले तो टेबल बना दिया, तो ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। टोटल व्हीकल काउंट करते हैं, तो टोटल व्हीकल हमें कितने मिले, 103। अगर आपका एडिशन करोगे तो एडिशन में आपको ये सीधा आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल। वो हमने लिख दिए, पहले 28, फिर 12, फिर 18, 15। वो आप टेलीमार्क काउंट करोगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है,
हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में उसको कितने व्हीकल देखने को मिले, तो हमने आंसर लिख दिया टोटल करके 103। ओके, आंसर 103 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑटो रिक्शा आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स। चलो नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, 6। नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, 6। क्वेश्चन क्या है, ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक। नंबर ऑफ ट्रक है 6, ऑटो रिक्शा कितना है 18, 6 3 जा 18, सो द आंसर इज ट्रू। ओके सॉरी, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ऑटो रिक्शा कितनी है 18 है, ट्रक कितनी है 6, 6 3 जा 18, मीन्स जो ऑटो रिक्शा है वो ट्रक से थ्राइस मतलब 3 गुना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसमें मेक टैली मार्क्स मोर फॉर 7 बसेस एंड 2 मोर फॉर ट्रक्स। ओके, यहाँ पर आपको ये करना है कि बस जो है उसमें 7 और टैली मार्क हमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बस कितनी है पहले हम ये देख लेते हैं। बस है अपने पास 15 और ट्रक कितनी है, ट्रक है 6। उसमें बस में हमें 7 ऐड करने हैं और ट्रक्स में हमें 2 ऐड करने हैं। तो बस यहाँ पर देख लेते हैं पहले कितनी है, 15 है, तो 15 टैली यहाँ पर 7 और ऐड करनी है, मतलब टोटल 22 हो जाएंगी। 7 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये बस का नया जो टैली मार्क्स है वो ऐसे हो जाएगा। अब हमें जो ट्रक दिया हुआ है उसमें 2 ज़्यादा ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें 6 दी हुई है और कितनी ऐड करनी है 2, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 8। काउंट करेंगे तो ये 5 5 और 3 8। तो ये जो अपना पार्ट था उसमें हमने पेज नंबर 161 पर जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट जो है वो है हेल्पिंग हैंड्स ऑन द पेज नंबर 162। एक ईवीएस का पीरियड चल रहा है जिसमें टीचर ने बोला कि कौन कौन से चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को घर पे हेल्प करते हैं, और इसके लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल में हमने लिखा हुआ है हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसमें कैटेगरी है गोइंग टू मार्केट 47, वॉशिंग यूटेंसिल 15, वॉशिंग क्लोथ्स 3, मेकिंग सर्विंग फूड 25, क्लीनिंग द हाउस 10। ओके, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे 100। हमें यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि कितने परसेंटेज है ना, कितने पार्ट में बच्चे घर पे अपने फैमिली को, अपने पेरेंट को हेल्प करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी मेक अ डायग्राम यूजिंग दिस नंबर, जिसमें ये डार्क कलर है गोइंग टू द मार्केट, कितने 47, ये डार्क ब्लू कलर में, यहाँ पर ब्लू कलर में वॉशिंग यूटेंसिल कितने हैं 15। ओके, वॉशिंग क्लोथ्स ये है 3, मेकिंग सर्विंग फूड्स 25 एंड क्लीनिंग द हाउस 10। अब यहाँ पर हमें ये खोजना है कि पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अपना इस तरह का है कि चिल्ड्रन वो हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर, ऑप्शन दिए हुए 1/3, हाफ ऑफ द टोटल, 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टोटल जो बच्चे हैं वो है अपने 100। अब 100 में से हमें खोजना है कि इन मेकिंग और सर्विंग फूड। ओके, अब 100 का 1/4 क्या होगा, ठीक है, पहले तो 100 का 25, तो 100 का 25 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/4 पार्ट अगर देखते हैं तो वो जो है वो मेकिंग सर्विंग फूड है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो पार्ट है वो 1/4, और कैसे पता चलेगा, तो 100 का 1/4 पार्ट क्या हो जाता है 25 हो जाता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। नेक्स्ट पार्ट पर चलते, हॉट एंड कोल्ड। ओके, अब हॉट एंड कोल्ड जो है उसमें हमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन न्यूज़पेपर? देयर आर 2 बार चार्ट्स, दे शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 cities in 2 different days. The cities are दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। यहाँ पर आप डायग्राम ग्राफ देख सकते हो, और ग्राफ में हमें इनको कंपेयर करना है और अलग अलग क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। जैसे पहला अपना क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून ये है हॉटेस्ट, मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ऐसे अगर कोल्डेस्ट पूछा जाता है तो जिसका कम है, जैसे जैसलमेर का सबसे ज़्यादा है और शिमला का सबसे कम है। तो पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उन 2 क्वेश्चन का आंसर अपना सीधा हो जाएगा, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून, तो कौन सा आ जाएगा
जैसलमेर. जैसलमेर is hottest city on 1st June. Second question, which city is coldest on 1st December? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिमला का टेम्परेचर सबसे कम है. शिमला इज द कोल्डेस्ट ऑन 1st December. नाउ विच सिटी शोज लिटल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1st June एंड 1st December. अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना है कि डिफरेंस सबसे कम किसका है. अब हर एक का करेंगे, जैसे कि दिल्ली का हम 1st June और 1st December को अगर करते हैं तो 33 - 23 कितना हो जाएगा, 10. वैसे अगर शिमला का करते हैं तो 12 हो जाएगा, बेंगलोर का करते हैं तो 4 हो जाएगा, और जैसलमेर का करते हैं तो 15 हो जाएगा. हमें क्या पूछा है, लोएस्ट लिटल चेंज. ओके, सबसे कम चेंज किस में आ रहा है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे कम किसका हो जाएगा, 28, 24 यानी कि बेंगलोर का. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर शोज लिटल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 days. लोएस्ट चेंज कितना है, 28 डिग्री - 24 डिग्री इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में जो बेंगलोर का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस सबसे कम है. नेक्स्ट चल रहे हैं हम पेज नंबर 166 पर. पेज नंबर 166 पर आपको दिया है रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. 70-80 का टाइम दिया है और 70-80 में नंबर ऑफ रैबिट हमें दिया हुआ है. तो 70-80 में नंबर ऑफ रैबिट कितने थे, 10 थे. अब यहाँ पर याद रखना, अर्लियर देर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. रैबिट्स वेर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 70-80. एट दैट टाइम देर वेर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स. ओके, उस समय जो रैबिट्स को खाने वाले जो एनिमल्स थे वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे. So the rabbits began to multiply at a very fast rate. Imagine that they did to the crops. The table show how rabbits grew every year. Okay, यहाँ पर जो रैबिट होते हैं वो घास भी खाते रहते हैं. यहाँ पर रैबिट को खाने वाले एनिमल्स नहीं थे 70-80 के आसपास. तो जो नंबर ऑफ रैबिट्स है वो हर साल बढ़ते जाएंगे. तो जब स्टार्ट हुआ मतलब 70-80 में 10 ही रैबिट थे, जबकि फर्स्ट ईयर में कितने होंगे, 18, सेकेंड ईयर में 32, थर्ड ईयर में 58 और फोर्थ ईयर में 108. अब हमें खोजना है कि फिफ्थ ईयर में कितने हुए और सिक्स्थ ईयर में कितने होंगे. तो यहाँ पर हम इनका कंपैरिजन करेंगे और एक हम पैटर्न बनाएंगे. पैटर्न से हमें पता चल जाएगा कि इनका ग्रोथ कैसे हो रहा है. जैसे कि शुरुआत में 10 थे, फर्स्ट ईयर में 18 हो गए. कैसे 18 हुए वो भी काउंट करना है. सेकेंड ईयर में 32 कैसे हुए, फोर्थ ईयर में 108 कैसे हुए, फिफ्थ में कितने होंगे और सिक्स्थ में कितने होंगे. तो यहाँ पर हम पैटर्न बना रहे हैं. पैटर्न में आप देखना, ये इसका एवरेज डबल के जितना है, क्योंकि 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20, लेकिन उससे थोड़ा कम है, 2 कम है. ऐसे 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36, लेकिन 4 कम है. 32 का डबल कितना हो जाएगा, 64, लेकिन उससे भी कम है. 58 का डबल क्या हो जाएगा, 116, लेकिन उससे थोड़ा कम है. मतलब डबल से थोड़ा सा कम है. तो पैटर्न बनाते क्या हो जाएगा, पहले डबल कर देते. तो 10 2 जा 20, ठीक है, और 20 में से अगर 2 निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 18. फर्स्ट ईयर का हो गया. चलो 18 का डबल करते हैं, कितना हो जाएगा, 36. उसमें से 4 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 32. अब यहाँ पर देखते जाना, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है और उसका डबल करके हम उसको माइनस कर रहे हैं. अब देखो 32 मल्टीप्लाई विथ 2, 64. 4 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. क्या आया, 58. तो थर्ड ईयर में कितने थे, 58 थे. चलो फोर्थ ईयर का काउंट करें, 6 की जगह क्या हो जाएगा, 8. तो कितना हो जाएगा, 108. अब हमारा काम है फिफ्थ ईयर के लिए खोजना. तो 108 का क्या करेंगे, हम पहले डबल करेंगे. 216 हो गया, माइनस कितना होगा, 10. तो 260 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 206. तो मतलब फिफ्थ ईयर में कितना हो जाएगा, 206. अब उसको डबल करते हैं, 412. उसमें से कितने माइनस हो गए, 10 के 12, डबल हो जाए, 2 डिजिट ज़्यादा ऐड हो जाएंगे. कितना हो गया, 400. ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, तो 400 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. चलो उसका डबल करते हैं, 800 हो जाएगा. उसमें से 12 का 14 माइनस कर देते, क्या आंसर मिल जाएगा, 786. ओके, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं. पहला क्वेश्चन अपना ये है कि ये जो है वो नंबर ऑफ ईयर कितने बढ़ते जाते हैं. पहला डबल से थोड़ा सा कम, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन अपना ये है कि 400 रैबिट्स मतलब 6 साल में कितने रैबिट हो जाएंगे. तो 6 साल में अपने रैबिट हो जाएंगे 400.
ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि 1000 के पास कब पहुंचेगा, तो 7th ईयर में ये 1000 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन 7th ईयर मतलब क्या हो जाएगा, 7th ईयर 70-80 से स्टार्ट हुआ था, 70-80, 70-81, 70-82, 70-83, 70-84, 70-85, 70-86 और 70-87 में 1000 के आसपास ये रैबिट्स हो जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, कितना हो जाएगा, अ लिटल लेस देन डबल। ओके, क्योंकि डबल तो हो ही रहा है, लेकिन डबल से थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या डबल तो नहीं हो रहा है, 8 मोर भी नहीं हो रहा है, मोर देन डबल भी नहीं हो रहा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, अ लिटल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर से डबल से थोड़े से कम, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, नंबर ऑफ रैबिट्स कितना हो जाएगा, 400, हमने पहले ही देख लिया। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, ठीक है। तो वहाँ पर 1000 में क्या हो जाएगा, तो पहले 6 ईयर में देख लेते हैं, 6 ईयर में कितना था, तो 6 ईयर में 400 था, 400 का डबल 800 माइनस 14 कर देते हैं, मतलब 786, मतलब सेवेंथ ईयर में कितने हो जाएंगे, 7th ईयर में हो जाएंगे 1556। तो कौन से ईयर में 1000 को क्रॉस कर देंगे, 7th ईयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए, माधव की फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि फैमिली जो ट्री होता है उसमें आपको एक फादर मदर ऐसे करना है, जैसे यहाँ पर माधव एक बच्चा है, उसके पिताजी, उसकी माताजी का नाम शोभना है, शोभना के फादर मदर, ओके, तो उनकी मम्मी जी के भी फादर मदर, तो ऐसे पूरा एक फैमिली ट्री दिखाया गया है। तो आप लोगों को भी ऐसा एक खुद का फैमिली ट्री बनाना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें एक वर्ड आता है जनरेशन। जैसे कि माधव को अगर हम काउंट करते हैं तो माधव अपना हो जाता है फर्स्ट जनरेशन, ये उनके पेरेंट सेकंड जनरेशन हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट थर्ड जनरेशन हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट फोर्थ जनरेशन हो जाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वो हो जाएंगे 5th जनरेशन। तो पूरा फैमिली ट्री माधव का अब हम देखने वाले हैं। माधव है, माधव जी के पिताजी, उनकी माताजी शोभना, उनके शोभना जो उनकी माताजी है उनके पिताजी और उनकी माताजी, और ऊपर देखते हैं तो शोभना जी के माताजी के पिताजी मतलब क्या हो जाएंगे, नाना नानी, है ना। अपने जो पापा होते हैं, पापा के जो पेरेंट होते हैं उनको हम दादा दादी बोलते हैं, और मम्मी के जो पेरेंट होते हैं उनके हम नाना नानी बोलते हैं। तो शोभना जी के जो मम्मी हैं उनके जो पेरेंट शोभना जी के क्या हो जाएंगे, नाना नानी, ठीक है। अगर माधव के देखेंगे तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये पिताजी है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ये ग्रेट है, ठीक है। अभी इसमें नहीं जाएंगे, अभी हम 1 बाय 1 समझते जाएंगे। चलो, शोभना जी की जो माता जी है उनकी फैमिली को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर शोभना जी की जो नानी है उनके भी माताजी और पिताजी दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पर शोभना जी के पिताजी हैं उनके भी माताजी और पिताजी, वो शोभना जी के क्या होंगे, दादा दादी, है ना। और शोभना जी के मम्मी जी के जो माताजी पिताजी है वो नाना नानी होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम माधव का नहीं ले रहे हैं, माधव की मम्मी का ले रहे हैं। तो माधव की मम्मी के जो पेरेंट है उनके भी पेरेंट जो है दादा दादी नाना नानी, और उनके भी पेरेंट अब ले रहे हैं। जैसे कि नानी है तो नानी के पिताजी, नानी की माताजी, नाना है तो नाना के पिताजी, नाना के मम्मी जी, ठीक है। और दादी लेते हैं तो दादी के पिताजी, दादी की मम्मी जी, और दादाजी लेते हैं तो दादाजी के पिताजी और दादाजी की मम्मी जी, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा फैमिली ट्री हमने माधव का ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो हो जाएगा माधव, ठीक है। माधव के जो पेरेंट है वो हो जाएंगे सेकंड जनरेशन। माधव के जो दादाजी हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, थर्ड जनरेशन, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट होंगे ना। अब उनके भी पिताजी हैं तो वो हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, 4th जनरेशन हो जाएगी। अगर आप 5th जनरेशन में जा रहे हो तो वो हो जाएंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा। जो माधव है उसके मम्मी पापा पेरेंट बोले जाते हैं, मम्मी पापा के जो पेरेंट होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट होते हैं,
उनके जो पेरेंट होते हैं वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होते हैं, और उनके भी अगर हम पेरेंट ले रहे हैं तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, पहली बार ग्रेट लगेगा, दूसरी बार फिर से ग्रेट ग्रेट लगेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर और इसको क्वेश्चन आंसर पर चल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर नीचे लिए हुए हैं, आपको थोड़ा अच्छा सा समझ में आए। फिर से एक बार देख लेते हैं। माधव, उसके पेरेंट सेकंड जनरेशन, उसके दादा दादी थर्ड जनरेशन, और उसके दादा दादी के भी पेरेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट फोर्थ जनरेशन, उनके भी पेरेंट ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल द शोभना है। शोभना जो है माधव की मम्मी, उनके ग्रैंड पेरेंट कितने हैं। तो शोभना जी के जो ग्रैंड पेरेंट है वो कौन होंगे, ये जो पिंक कलर में हमने लिए हैं। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है, शोभना जी का पूछा हुआ है। अगर माधव का पूछते तो वो यहाँ पर रुक जाता, लेकिन हमें किसका पूछा हुआ है, शोभना जी का पूछा हुआ है, उसकी मम्मी का पूछा हुआ है। तो मम्मी के ग्रैंड पेरेंट कौन है, तो मम्मी के पहले तो पेरेंट और उनके ग्रैंड पेरेंट, तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शोभना हैज़ 4 ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट कितने हैं। अब पहले तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये माधव है फर्स्ट जनरेशन, उनके पेरेंट है, उनके ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, हमें क्या पूछा हुआ है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो यहाँ पर तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, तो मतलब फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है। तो फिफ्थ जनरेशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, माधव हैज 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ पर ये कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ। यहाँ पर देखना, फर्स्ट में कितने हैं, 1, सेकंड में कितने हैं, 2, थर्ड में कितने हैं, 2, फोर्थ में कितने हैं, 4, फिफ्थ में कितने हैं, 8। ओके, तो अब क्वेश्चन होगा कि सिक्स्थ में कितने हो जाएंगे, तो 8 के डबल 16, और हमें पूछेंगे सेवन्थ में, तो सेवन्थ में कितने हो जाएंगे। तो फिर से देख लेते हैं, देखिए फोर्थ में कितने हैं, 4, फिफ्थ में 4 के डबल कितने हो गए, 8, सिक्स्थ में 8 के डबल कितने हो जाएंगे, 16, सेवन में 16 के डबल कितने हो जाएंगे, 32। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 32। देखना कैसे, जो देखो फिफ्थ में क्या है, 8 है, तो फिर सिक्स में 8 के डबल कितने हो गए, 16। तो सेवेंथ में 16 के डबल कितने हो जाएंगे, 32। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डर्स कितने हैं, तो 32। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब ये हो रहा है कि 128 कब होंगे। ठीक है, अब 32 के डबल कितने हो जाएंगे, 64, और 64 के डबल कितने हो जाएंगे, 128। मतलब हम 7 तक रुके थे, 8 तो और कहाँ चला जाएगा, 9th में। कैसे, ध्यान रखना, 7th में कितने काउंट किए हमने, 32, तो 8th में कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 64, 9th में कितने हो जाएंगे, 64 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 128। हमें कितना चाहिए, 128। तो कौन सी जनरेशन में 128 होंगे, तो 9th जनरेशन में 128 फैमिली मेंबर होंगे। ओके, अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट, यहाँ पर देखना, अमित नाम का कोई लड़का है जिसने मूंग का एक सीड रखा हुआ है ज़मीन के अंदर, और उसमें से एक प्लांट ग्रो हुआ है। ओके, तो उसकी हर दिन की वो हाइट नाप रहा है, यहाँ पर डे भी लिखे हुए हैं, डबल 4 8 12 16 20, मतलब एवरेज में बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से उसकी लेंथ कितनी बढ़ रही है वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ में डॉटेड किया हुआ है, जैसे कि 0 डे पर 0 उसकी हाइट थी, ठीक है, लेंथ थी। 4 डेज पर कौन सी थी, 1.4, तो यहाँ मार्क किया है। 8 पर किया हुआ है 5.3, 12 पर 9.5, ठीक है, 16 पर 10.2, और 20 पर है 10.9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ हाइट बढ़ रही है अच्छे से, लेकिन ये 9 12 से 20 के दिन जो है उसमें हाइट उतनी लेवल में बढ़ी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखना, ये जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा लग रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये इसकी जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वापस स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पर एवरेज कम हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो
प्लांट है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। देखो पहला ही क्वेश्चन ये आ गया कि कौन से दिनों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो गया। तो हमें यहाँ पर स्लोप देखना है। यहाँ पर स्लोप यूँ है थोड़ा सा, यहाँ पर ढलान और बढ़ रही है, यहाँ पर उससे भी और बढ़ रही है। तो ये जो टाइम है मतलब 8 से 12 दिन का जो टाइम है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि उन दिनों में जो प्लांट है उसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो गया था। लेकिन फिर वापस क्या हो रहा है, एवरेज हो रहा है, मतलब फिर जितने भी दिन बढ़ते जाएंगे उसमें उसका ग्रोथ है वो मिनिमम होता जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम अगर 12 हमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14th डे पर इसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 12 पर यहाँ पर है, यहाँ पर 13, 14, 15, 16 मतलब 14 मतलब ये वाली लाइन चेक करनी है। तो यहाँ इसके पास में कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ इसके पास में मतलब 10 से कम, 10 से ऊपर तो जाएगा नहीं और 9 से ऊपर रहेगा, मतलब अपना जो आंसर है वो 9 और 10 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 10 के बीच में क्या है, 9.9 सेंटीमीटर। फिर से समझिएगा, हमें 14th डे की बात हो रही है। तो 14th डे में देखिए 12, ये 13, 14 मतलब ये 14th हो गई। 14th को अपना जो प्लांट है वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन कहीं यहाँ टच होगी। तो वो कितनी होगी, तो एक तो 10 से कम होगी, ठीक है, और 9 से ज़्यादा होगी। तो 10 से कम और 9 से ज़्यादा मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे, मेक अ गेस। देखो यहाँ पर गेस करने के लिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है अब बढ़ नहीं रही, एवरेज हो रही है। तो हम यहाँ पर यूँ बोल सकते हैं कि शायद ये 100th डे पर 20 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।